नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, जनवरी से लाखों परिवारों को नहीं मिलेगा राशन। जो छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ई-केवाईसी अपडेट नहीं कराने वाले राशन कार्ड धारियों को जनवरी महीने में राशन नहीं मिलने की सूचना सामने आते ही कार्डधारियों में हड़कंप मच गया। हालात ऐसे हैं कि अब खाद्य विभाग के दफ्तरों के में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दरअसल राशन कार्ड में दर्ज हर सदस्य का केवाईसी अपडेट होना अनिवार्य कर दिया गया। विभाग पिछले 1 साल से लगातार कार्डधारियों से केवाईसी कराने की अपील कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब शासन ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जिनका केवाईसी अपडेट नहीं है उन्हें जनवरी महीने का राशन आवंटन नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर, छुट्टी के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन, जल्द लागू होगा नियम। छत्तीसगढ़ सरकार के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि अब अपने अवकाश आवेदन EHRMS पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत करें। यह निर्देश कार्यालय प्रमुख अभियंता द्वारा जारी आदेश क्रमांक 8393 आकलन लोक अस्तांगति 2025 के तहत दिया गया। निर्देश अनुसार 1 जनवरी 2026 से सभी अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश केवल ऑनलाइन स्वीकृति प्रणाली के माध्यम से मंजूर किए जाएंगे। विभाग ने इसे लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है और अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने कर्मचारियों को इस प्रणाली के उपयोग के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दें। ये बड़ी खुशखबरी, इस जिले को 130 करोड़ से अधिक की सौगात, 22 उच्च स्तरीय पुल और 215 पुल पुलिया का होगा निर्माण। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन के 2 वर्षों के भीतर छत्तीसगढ़ में आधारभूत ढांचे को सशक्त करने की दिशा में लगातार ऐतिहासिक निर्णय लिया जा रहा है। इसी कड़ी में जशपुर जिले को बड़ी सौगातें देते हुए बरसात के मौसम में मार्ग अवरुद्ध होने और गांवों का संपर्क टूटने की वर्षों पुरानी समस्या के अस्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। प्रदेश सरकार ने जशपुर जिले में 22 उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण के लिए 109 करोड़ 9 लाख रुपये तथा 215 छोटे पुल पुलिया निर्माण के लिए 20 करोड़ 93 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इन निर्माण कार्यों से जिले के ग्रामीण, वनांचल एवं दूरस्थ क्षेत्रों में वर्ष भर निर्बाध आवागमन सुनिश्चित होगा। आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। गरियाबंद में बनेगा भव्य इस्कॉन मंदिर, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह करेंगे भूमि पूजन, 51 फीट ऊंचा होगा शिखर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में आज सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह इस्कॉन मंदिर स्थल के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम जिले के छिंद तालाब क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ इस्कॉन मंदिर प्रमुख भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज जी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष दोपहर 12:15 बजे रायपुर से गरियाबंद के लिए रवाना हुए और 2 बजे सर्किट हाउस गरियाबंद पहुंचे। इसके बाद दोपहर करीब 2:15 बजे इस्कॉन मंदिर स्थल पर पहुंचकर भूमि पूजन किया। बिलासपुर से दिल्ली मुंबई दौड़ेंगी वंदे भारत ट्रेन, जानिए क्या सच्चाई। छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर से नई दिल्ली और मुंबई के लिए वंदे भारत ट्रेन शुरू होने की खबर इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। फेसबुक, व्हाट्सएप और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग बिना पुष्टि के इस खबर को तेजी से शेयर कर रहे हैं। नतीजा यह है कि यात्रियों के बीच उम्मीदों के साथ साथ भ्रम की स्थिति भी बन गई है। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि बिलासपुर से सीधे नई दिल्ली और मुंबई के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही शुरू होने वाली है। कुछ पोस्ट में तो कथित टाइम टेबल और रूट की जानकारी भी साझा की जा रही है। इससे कई यात्री टिकट बुकिंग और यात्रा की योजना बनाने लगे, लेकिन जब इन वायरल दावों की सच्चाई की पड़ताल की गई तो हकीकत कुछ और ही निकली। ईसाई पिकरी धाम को पर्यटन स्थल का दर्जा नहीं मिलने पर ग्रामीणों का आक्रोश, आंदोलन और बहिष्कार की चेतावनी। जसाई पिकरी धाम के प्रथम सूत्रधार स्वर्गीय हनुमंत सिंह ठाकुर का जन्मदिन 21 दिसंबर रविवार को स्कूल चौक टेका में श्रद्धा और धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शीतला माता, श्री राम और हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में साई पिकरी धाम परिवार की ओर से ग्राम विकास समिति, ग्राम पंचायत सदस्यों और ग्रामीणों का गमछा ओढ़ाकर सम्मान किया गया। साथ ही सभी को मिठाई और फल वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान साई पिकरी धाम टेका को पर्यटन स्थल का दर्जा दिलाने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। साई पिकरी धाम टेका के प्रमुख ट्रस्टी मोहन ठाकुर ने कहा कि पर्यटन स्थल का दर्जा दिलाने के लिए सभी प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक शासन की ओर से मांग को अनदेखा किया गया। इससे साईं भक्तों और ग्रामीणों में नाराजगी है।
में ग्राम विकास समिति अध्यक्ष दुर्गा सिंह ठाकुर, सरपंच गंगा प्रसाद भारद्वाज और ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि यदि सरकार और जनप्रतिनिधि उनकी मांग नहीं सुनते तो मजबूरन राजधानी जाकर आंदोलन किया जाएगा। इसके बाद भी मांग पूरी नहीं हुई तो गांव में जनप्रतिनिधियों के बहिष्कार का निर्णय लिया जाएगा। इस जवानों को बड़ी सफलता, सुकमा में नक्सलियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किया ध्वस्त, भारी हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 21 दिसंबर को सीआरपीएफ की 150 बटालियन की जीएफ कंपनी और सुकमा पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम मीनाघट्टा के घने जंगल और पहाड़ी इलाके में नक्सलियों की अवैध हथियार और विस्फोटक बनाने की फैक्ट्री का पता लगाकर उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर की गई इस कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक सामग्री और नक्सली सामान बरामद किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह फैक्ट्री लंबे समय से नक्सलियों द्वारा संचालित की जा रही थी, जिसका इस्तेमाल सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। सीएम साय ने एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का किया आत्मीय स्वागत। जय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वामी विवेकानंद विमानतल पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा का आत्मीय स्वागत किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 22 दिसंबर को जांजगीर में जनादेश पर्व का आयोजन किया जा रहा था। जनादेश पर्व में जनता जनार्दन के समक्ष छत्तीसगढ़ सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों तथा राज्य के एकीकृत विकास के लिए गए फैसलों की जानकारी दी जाएगी। जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया जाएगा। राजनांदगांव में तनाव, नंदई चौक स्थित हनुमान मंदिर में तोड़फोड़, बजरंग दल और बीहिप ने किया प्रदर्शन, भारी पुलिस बल तैनात। ये शहर के नंदई चौक स्थित जेतखाम से लगे हनुमान मंदिर में सोमवार को अज्ञात लोगों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया है। बताया गया कि मंदिर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा, शिवलिंग और त्रिशूल को उखाड़कर फेंक दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। घटना के बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि अज्ञात समाज के कुछ युवकों द्वारा यह कृत्य किया गया। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस छत्तीसगढ़ के इन गांव में पादरियों के प्रवेश पर रोक, गांव वालों ने लगाए प्रतिबंध के बोर्ड। जब बस्तर संभाग के कांकेर जिले में मंत्रांतरण को लेकर उपजा तनाव अब गांव-गांव तक फैल गया। भानु प्रतापपुर विकासखंड के कुड़ाल गांव में से शुरू हुई यह मुहिम अब जिले के 14 से अधिक गांवों तक पहुंच चुकी है। इन गांवों की सीमाओं पर बाकायदा बोर्ड लगाकर पादरियों ने की पास्टरों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं संभाग की 67% जनसंख्या आदिवासी है, जिनमें से लगभग 7% का मंत्रांतरण हो चुका है। इस छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी से सभी सरकारी काम होंगे ऑनलाइन, विभाग की ओर से आदेश जारी। जब प्रदेश में 1 जनवरी से सभी सरकारी काम ऑनलाइन होंगे। राज्य सरकार की ओर से ई ऑफिस के माध्यम से काम करने के लिए सभी विभागों, संभागायुक्त और कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है। बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया कि 1 जनवरी से सभी विभागाध्यक्ष, संभाग आयुक्त और कलेक्टर कार्यालय में संपूर्ण कार्यालयीन नस्ती और डाक का संपादन ई ऑफिस के माध्यम से ही किया जाएगा। विभाग प्रमुख के अनुमोदन के बिना कोई भी फिजिकल फाइल संचालित नहीं किया जाए। ऐसे प्रकरण जिस पर शासन स्तर पर सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता हो, उसे अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा ई ऑफिस के फाइल के माध्यम से ही शासन को भेजा जाए। रायपुर में होगा सांसद खेल महोत्सव का अंतिम चरण, 23 से 25 दिसंबर तक आयोजन। छत्तीसगढ़ के रायपुर लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन ब्लॉक स्तर पर अलग अलग चरणों में किया गया। इस खेल महोत्सव की शुरुआत 29 अगस्त 2025 से हुई थी। अब इसका अंतिम चरण रायपुर में आयोजित किया जाएगा, जो 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक 3 दिनों तक चलेगा। इस संबंध में सोमवार को रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपने निवास से मोलश्री बिहार में पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी। एक गुल्लू वाटरफॉल जाने वाले सैलानी सावधान, क्षेत्र में दिखा तेंदुआ, जंगल नहीं जाने की चेतावनी। जसपुर के खूबसूरत वादियों में घूमने का प्लान बना रहे तो यह खबर आपके लिए। दरअसल जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुल्लू वाटरफॉल क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी से हड़कंप मच गया। जंगल के किनारे तेंदुआ विचरण करता नजर आया, जिसकी पूरी गतिविधि वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें कि गुल्लू वाटरफॉल जसपुर का प्रमुख पिकनिक स्पॉट माना जाता है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग पहुंचते हैं। ऐसे में तेंदुए के देखे जाने की सूचना मिलते ही पर्यटक सहम गए। वहीं आसपास के ग्रामीणों में भी भय का माहौल बन गया। इस हालत में गुल्लू वाटरफॉल घूमने जाना सैलानियों के लिए खतरनाक हो सकता है।
31 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगा एलपीजी गैस कनेक्शन, फटाफट करा ले ये काम। जी, यदि आपने अपने एलपीजी कनेक्शन का KYC नहीं करवाया तो 31 दिसंबर तक करवा लीजिए। इसके बाद कनेक्शन बंद यानी कि ब्लॉक हो सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इस मामले में लगातार उपभोक्ताओं को सूचना दे रही है। इसके बावजूद अकेले भोपाल जिले में ही 67% कनेक्शन ही KYC हो पाए हैं। दरअसल फर्जी कनेक्शनों को रोकने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने एलपीजी कनेक्शन के लिए KYC अनिवार्य किया है। अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन, इस वेबसाइट पर प्रवेश पत्र करें डाउनलोड। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर द्वारा 10 से 24 जनवरी 2026 तक के इंडोर स्टेडियम धमतरी में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क व स्टोर कीपर व अग्निवीर ट्रेड्समैन यानी कि 10वीं व 8वीं का आयोजन किया जा रहा है। इस साहब मैं जिंदा हूं जिसे मृत मानकर पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी, 61 दिन बाद थाना पहुंचकर शख्स ने चौंकाया। ये छत्तीसगढ़ के जसपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जिसे मृत मानकर पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाई। वही युवक 61 दिन बाद थाना पहुंचकर अपने जिंदा होने की बात बताई है। शख्स की बातें सुन पुलिस वालों के होश उड़ गए। यह मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पूर्णा नगर के तूरी टोंगरी में सामने आया बहुचर्चित हत्या प्रकरण का है, जो अब रहस्यमय मोड़ ले लिया। इस खुलासे ने न केवल पुलिस जांच की दिशा बदल दी है, बल्कि पूरे मामले को नए सिरे से जांच के घेरे में ला दिया है। निजी क्षेत्र में नौकरी पाने का शानदार मौका, इस तारीख को 126 पदों पर सीधी भर्ती। ये निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायगढ़ में 23 दिसंबर को प्रातः 10:30 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों एवं बायोडाटा के साथ उपस्थित होकर कैंप में भाग ले सकते हैं। जिला रोजगार अधिकारी रायगढ़ ने बताया कि इस प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से कुल 126 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें पेरेनियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बावधन, पुणे में डीजी ऑपरेटर एवं सर्विस इंजीनियर के पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रायगढ़ में डेवलपमेंट मैनेजर, सेल्स ऑफिसर, बिजनेस एसोसिएट एवं लाइफ मित्र के पदों पर भर्ती की जाएगी। CRMC प्रोत्साहन राशि भुगतान आदेश जारी, 7 दिन बाद डॉक्टरों का OPD बहिष्कार समाप्त। जी हां, CRMC प्रोत्साहन राशि के भुगतान को लेकर पिछले 7 दिनों से जारी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का OPD बहिष्कार आखिरकार समाप्त हो गया। बजट स्वीकृति और भुगतान आदेश जारी होने के बाद नारायणपुर जिले के डॉक्टरों ने हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की है। जानकारी के अनुसार 17 दिसंबर 2025 को ROP 2025-26 के तहत बजट को मंजूरी दी गई, जबकि 19 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अपर संचालक द्वारा सभी जिलों के CMHO को भुगतान आदेश जारी किए गए। इसके बाद नारायणपुर जिले के डॉक्टर ने आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया। इस शराब घोटाला केस से ईडी का बड़ा दावा, चैतन्य बघेल को 200 से 250 करोड़ की रकम मिलने का आरोप, 8वां पूरक चालान दाखिल। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने सोमवार को उनके खिलाफ 3200 पन्नों का 8वां पूरक अभियोजन शिकायत यानी कि चार्जशीट विशेष अदालत में पेश किया है। ईडी की ओर से दाखिल पूरक चालान में दावा किया गया कि चैतन्य बघेल को शराब घोटाले से जुड़े नेटवर्क के जरिए 200 से 250 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। ईडी का कहना है कि इस कथित लेन देन का आधार सौम्या अरुणपति, अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर के बीच हुई व्हाट्सएप चैट से, जिनका विश्लेषण जांच के दौरान किया गया। धर्मांतरण के खिलाफ चैंबर ऑफ कॉमर्स आया सामने, छत्तीसगढ़ बंद को दिया समर्थन, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की प्रशासन से की मांग। कांकेर में सामने आए धर्मांतरण से जुड़े मामले के बाद प्रदेश में बढ़ते तनाव को देखते हुए पूर्व सर्व समाज ने 24 दिसंबर को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया। इस बंद को छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी समर्थन देने की घोषणा की है। चैंबर के प्रदेश महामंत्री अजय भसीन ने कहा कि प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसी भी हाल में सफल नहीं होने दिया जाएगा। इस 16,000 क्विंटल धान का गबन, राजा राइस मिल पर कार्रवाई, आज 3,000 से अधिक प्रधानमंत्री आवास में होगा गृह प्रवेश, कोहरे का असर, ट्रेन 8 से 10 घंटे लेट। जिले के सोमनी समीप खुटेरी में स्थित राजा राइस मिल में
पिछले साल का लगभग 16,000 क्विंटल धान कम पाया। प्रशासनिक जांच के मुताबिक मिलर ने उस उक्त धान का गबन कर लिया, जिसके बाद उसके खिलाफ संबंधित अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर जितेंद्र यादव के निर्देश पर धान के अवैध तस्करी के खिलाफ जारी अभियान के तहत एक टीम को खुटेरी स्थित राजा राइस मिल भेजा गया था। मिल में संचालक के उपस्थित नहीं होने पर मुंशी की उपस्थिति में जांच की गई। वह टीम ने यह देखा कि राइस मिल में कितना धान का स्टॉक है और कितना चावल रखा हुआ है। उसका मिलान पिछले साल के रिकॉर्ड से किया गया। ऑनलाइन अटेंडेंस में निजी मोबाइल उपयोग का शिक्षक संघ ने किया विरोध। सामान्य सभा की बैठक आज। वार्षिक संगीत एवं नृत्य स्पर्धा आज से शुरू। छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई क्षेत्र में शिक्षा, प्रशासन, संस्कृति और सुरक्षा से जुड़ी कई अहम गतिविधियां सामने आई है। सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर शिक्षक संघ का विरोध। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक भिलाई में आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित संगीत नृत्य प्रतियोगिता, गणतंत्र दिवस परेड में CSVTU के छात्र का चयन और नए साल में पुलिस स्वास्थ्य को अधिक डिजिटल बनाने के निर्देश, ये सभी मुद्दे आज शहर की प्रमुख खबरों में शामिल है। बेमेतरा नगर पालिका में कांग्रेस का हंगामा। बैठक न होने से नाराज पार्षदों ने किया घेराव। बेमेतरा नगर पालिका कार्यालय का कांग्रेस पार्षदों ने घेराव किया। आपको बता दें कि बेमेतरा नगर पालिका में पिछले 7 महीनों से नगर पालिका परिषद की बैठक नहीं हुई है। बैठक की मांग पिछले कई महीने से कांग्रेस पार्षद कर रहे हैं। इसे लेकर कई बार कांग्रेस समर्थित पार्षदों की ओर से मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन बैठक को लेकर CMO ने किसी भी तरह की कोई ठोस बात नहीं कही गई है। इसके विरोध में कांग्रेस पार्षद ने बेमेतरा नगर पालिका कार्यालय का विरोध किया है। कांग्रेस पार्षदों ने जल्द ही बैठक को लेकर निर्णय लिया किया जाने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। इस दौरान बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा भी मौजूद थे। दुधारू पशुओं से आत्मनिर्भर बन रही बस्तर की आदिवासी महिलाएं, हर महीने हो रही इतने हजार की कमाई। जो रोजगार और स्वरोजगार के माध्यम से लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए बस्तर संभाग में डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं NDDB के माध्यम से कांकेर और कोंडागांव जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत संचालित की जा रही इस योजना में जनजातीय महिलाओं को डेयरी व्यवसाय से जोड़ा जा रहा है। गौरतलब है कि इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 1 जून 2025 को कोंडागांव जिले के भोंगापाल गांव से इस योजना शुभारंभ किया था। एक कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह को लाया जाएगा रायपुर। इस दिन कोर्ट में किया जाएगा पेश। गोलीबारी मामले में है मुख्य आरोपी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल लॉरेंस से बिश्नोई गैंग के मीडिएटर और कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह को रायपुर लाने की तैयारी की जा रही है। गैंगस्टर मयंक सिंह को 24 दिसंबर को रायपुर की कोर्ट में पेश किया जाएगा। रायपुर कोर्ट ने प्रोटेक्शन वारंट जारी कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जुलाई 2024 में तेलीबंधा स्थित कोल कंपनी के दफ्तर पर गोलीबारी हुई थी। गैंगस्टर मयंक सिंह इस वारदात का मुख्य आरोपी है। इस मामले में तेलीबंधा थाने में FIR दर्ज है। मयंक सिंह को कुख्यात गैंगस्टर अमन साव का सबसे करीबी माना जाता है। मयंक सिंह को इंटरपोल की मदद से अजरबैजान में गिरफ्तार किया गया था। राजधानी में छाएगा घना कोहरा, कई इलाकों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। आपके इलाके में कैसा रहेगा मौसम, जाने पूरी जानकारी। छत्तीसगढ़ में फिलहाल कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। मैदानी इलाकों बिलासपुर, रायपुर समेत दक्षिणी छत्तीसगढ़ के जगदलपुर तक सर्दी अपना प्रभाव दिखा रही है। उत्तर पश्चिम से आ रही सर्द हवा ने सरगुजा संभाग को ठिठुर दिया है। कड़ाके की ठंड की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पर्यटन स्थल मैनपाट में पारा 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में तापमान में और गिरावट आने के साथ कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ में इस गंभीर बीमारी के खिलाफ बड़ी मुहिम। अब तक 1,65,00,000 लोगों की जांच, 3,35,000 कैरियर चिन्हित। छत्तीसगढ़ में सिकल सेल बीमारी के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है। इसके तहत अब तक 1,65,00,000 लोगों की जांच हो चुकी है और उनकी जानकारी केंद्र सरकार के पोर्टल पर दर्ज की गई है। इनमें 3,35,000 से ज्यादा लोग कैरियर पाए गए, जबकि 27,135 लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। राज्य सरकार सभी मरीजों को मुफ्त दवाएं, काउंसलिंग और लगातार इलाज मुहैया करा रही है। यह प्रयास प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 1 जुलाई 2023 को शुरू की गई सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2047 तक इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या से खत्म करना है।
रातों रात बनी सड़क के सुबह ही उखड़ी। अंबिकापुर में NH43 मरम्मत की खुली पोल, वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर में नेशनल हाईवे 43 की मरम्मत ने एक बार फिर सरकारी दावों की हकीकत सामने ला दी है। शहर की सबसे आम मानी जाने वाली इस सड़क पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन काम की क्वालिटी इतनी खराब निकली कि रात में बिछाई गई डामर की परत सुबह होते ही उखड़ गई। उखड़ी सड़क को कचरा वाहन में भरकर ले जाते नगर निगम कर्मचारियों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यह समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।